नमस्कार। 21 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। यूरोपीय संघ ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसने अपने यहाँ से 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी वर्ष 2035 से पूरे यूरोपीय संघ में गैस और डीजल के कारों की बिक्री बंद हो जाएगी। ऐसा उसने क्यों किया है? ऐसा उसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य के लिए किया है। यानी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ऐसा कदम वो उठा रहा है यूरोपीय संघ। आप सभी को पता है यूरोपीय संघ कुल 27 देशों का समूह है। यानी उसमें यूरोप महाद्वीप के छोटे बड़े मिलाकर कुल 27 देश हैं, जिनमें जो 19 देश हैं उनकी एक कॉमन करेंसी है जिसको हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। शेष 8 देश वो अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। और ये संयुक्त रूप से जो 27 देश हैं वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमेशा एक साथ काम करते हैं। यूरोपीय संघ का यही प्रमुख उद्देश्य है बनाने का। ठीक है, तो उसी ने ये घोषणा की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी 2030 को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। यानी 2009 में पहली बार विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? व्यक्ति विशेष में बिना किसी भेदभाव और व असमानता के सभी को समान अधिकार देना, सभी के सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना और सामाजिक न्याय के बारे में जागरूकता प्रदान करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष की प्रत्येक वर्ष थीम रखी जाती है। इस वर्ष की जो थीम है यानी 2023 की विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना है। ठीक है, अगली खबर, केंद्र सरकार ने 2 समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी 2 समूह को आतंकवादी संगठन इसने घोषित किया है। कौन से 2 समूह हैं? खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। इन 2 संगठनों को भारतीय केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। साथ ही एक आतंकवादी जिसका नाम है हरविंदर सिंह संधू या उर्फ रिंदा इसको कहते हैं, इसको इसने केंद्र सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। और ये केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवादी घोषित किया जाने वाला अब तक का 54वां व्यक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। तुलसीदास बलराम पूर्व भारतीय महान फुटबॉल खिलाड़ी, इनका हाल ही में निधन हो गया। महत्वपूर्ण है, इन्होंने एशियाई खेलों में 1952 से 57 के बीच में भारत को 2 बार स्वर्ण पदक जिताया और भारतीय फुटबॉल टीम को, जो कि उस समय भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता था, भारतीय फुटबॉल टीम को सबसे ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पर लेकर गए थे। कौन? तुलसीदास बलराम। अगला, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी हाल ही में संपन्न हुआ और इस बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। सौराष्ट्र ने कुल दूसरी बार इस रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। उसने फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास की बात करें तो 1934 से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होती है। सबसे पहले इसको BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जाता है। सबसे अधिक खिताब अब तक रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई ने जीते हैं, कुल 41 खिताब। ओके, अगला, आयुष्मान खुराना भारतीय बॉलीवुड अभिनेता बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो से ज़रूर जुड़िए। निश्चित रूप से आगामी PCS परीक्षा, RO, ARO और BEO या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प इससे मिलेगी। साथ ही UP PCS 2023 प्री में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज़ की श्रृंखला आपको मिलने वाली है। नमस्कार।